अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज बैठे। कैसी हैं आप? ठीक है? जी बिल्कुल। लगता है आफ्ताब भाई का इंतजार हो रहा है। नहीं तो वो आज मुझे कह के गए थे कि रात देर से आएंगे। शायद आप मेरी तैयारी देख के ऐसा कह रहे हैं। असल में मेरी अम्मी यही कहती थी कि शादीशुदा औरत को हमेशा सजी सवरी रहना चाहिए। तब राबिया भाभी को आप शॉपिंग नहीं करवाते? नहीं, असल में राबिया को सादगी बहुत पसंद है। और आपको? बीवी तो सजी संवरी अच्छी लगती है। मेरी अम्मा भी यही कहती हैं। हर मर्द को अपनी बीवी सजी सवरी ही अच्छी लगती है। अंजुम भाभी, खाने में आज क्या बनाना है? आफ्ताब और मैं आज बाहर जाकर खाना खाएंगे। आप लोग देख लें, अब फ्रिज में चिकन, कीमा, सब्जी सब कुछ तो पड़ा है, जो आपको बेहतर लगे। नहीं, मैं तो आपके लिए पूछ रही थी। असल में अगर आप बाहर जा रही हैं तो ठीक है, फिर हम लोग घर चले जाते हैं। क्यों शाकिर? हाँ सही है। ऐसा हमें इजाज़त दें। हम करीबी हैं, 2 घर छोड़ के आपके, तो आप ज़रूर कभी विजिट करें ना हमारे यहाँ। जी आऊंगी मैं जरूर। ओके जी, हमें इजाज़त दें फिर। अच्छा सुनिए, वो मैं सोच रही थी आफ्ताब और मैं शाम के गए, रात को पता नहीं कब आएंगे। घर में सलीमा आंटी अकेली होंगी, तो मैं सोच रही थी कि अगर आप उन्हें अपने साथ ले जाएं। मेरा मतलब है बस कुछ घंटों के लिए। हाँ क्यों नहीं। सलीमा आंटी तो वैसे ही हमारी चाची हैं, और मैंने तो उनको काफ़ी दफ़ा कह रखा है कि भाई आपने हमारे साथ ज़रूर कुछ वक्त गुजारना है। आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। ऐसी परेशान हो रही थी मैं आंटी के लिए। तो ठीक है, फिर अभी आप उन्हें अपने साथ ही ले जाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चले जी। आज तो कितनी छोटी छोटी लग रही हूँ ना मैं। तो अभी तक तैयार नहीं हुई, छोटी छोटी। अम्मा मेरी तो खैर है, ये यास्मीन खाला कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं कर रही हैं। ये सब मेरे तावीज़ों का असर है। हेलो शफक, मैं हूँ अंजी। अंजी, तुम कहाँ हो? कितने दिनों से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुमने मुझे एक दफा भी फोन नहीं किया। मैं कितनी मायूस हो गई थी, मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। तुम ठीक तो हो ना? शफक क्या बताऊँ तुम्हें, मेरी शादी करवा दी गई है और मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, लाहौर में। क्या? तुम्हारी शादी हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं? क्या बताती, कैसे बताती शफक, हालात मेरे बस में ही नहीं थे। क्या मतलब है? तुम खुश तो हो ना अपनी शादी से? तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? पता नहीं, मैंने उन्हें कभी गौर से ही नहीं देखा। और ख्याल, मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। तुम अभी भी कामरान भाई को नहीं भूली? मोहब्बत भुलाए नहीं भूलती। ये बताओ कैसा है तुम्हारा भाई? क्या खुश है वो अपनी मिसेस के साथ? बहुत खुश है वो। देखो, अब तुम उन्हें भूल जाओ और अपनी जिंदगी में खुश रहो।
हर कोई तुम्हारे भाई के जैसा नहीं होता। यार शफक, तुम्हारे भाई ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये बताओ, इरम कैसी है? रवैया कैसा है उसका तुम्हारे साथ? हर वक्त चहकती रहती है, लेकिन मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करती। तुम्हें पता है, मैं जब भी उन्हें भाई के साथ देखती हूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। बहुत याद आती हो तुम मुझे। कि दिल ही दिल में गुस्सा करके कौन सा उसका नुकसान कर रही हो तुम? उल्टा अपना ही नुकसान कर रही हो। तो मैं क्या करूँ? यार अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम उससे डिस्टर्ब होती हो तो तुम भी उसे डिस्टर्ब करो। देखो, अगर वो कहीं घूमने जाती है तो तुम भी साथ जाया करो उसके। अगर शॉपिंग करती है तो उसकी सारी शॉपिंग तुम ले लिया करो। फिर देखना, ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेगी, एक ना एक दिन फट पड़ेगी और फिर सबकी नजरों में गिर जाएगी। नहीं अंजी, मैं ये नहीं कर सकती। ये मुश्किल काम है। क्या मुश्किल है इसमें? मेरी याद आती है तुम्हें? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम कब आओगे कराची? मैं आऊंगी तुमसे मिलने। पता नहीं, अब आफ्ताब जब चाहेंगे तभी आ सकूंगी। ओहो, तो आफ्ताब नाम है दूल्हा भाई का। कैसे है वो? मेरी बात तो कराओ उनसे। तुमने बताया तो होगा ना मेरे बारे में? नहीं यार, वो आफ्ताब ना जरा दूसरे मिजाज के आदमी है। उन्हें अपनी बीवी का सहेलियों से मेल जोल बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे ख्याल से वो ना आ गए। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तो ख्याल रखना, बाय। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ लड़की, इस तरह उदास क्यों बैठी? घर वालों ने बाहर निकाल दिया क्या? मैं वाकई बहुत उदास हूँ और इस वक्त किसी से भी कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। बेहतर होगा कि आप मुझसे कोई बात ना करें। मेरे ख्याल में तो आप 24 घंटे इसी मूड में रहती। आप भाई के दोस्त हैं ना, उनसे मिलने आते हैं तो उन्हीं से बातें किया करें। मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं तो तुम्हारी सारी डिस्टरबेंस दूर करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मौका ही नहीं देते। अच्छा चलो, कामरान को बुला दो। वो तो घर पे है ही नहीं, अपनी वाइफ को लेके कहीं बाहर गए। अजीब आदमी है, उससे शादी हुई है, घर में टिकता ही नहीं है ये। ठीक कह रहे हैं हम, बहुत बदल गए हैं भाई। उनको पता है, पहले मेरा इतना ख्याल रखते थे, हर जगह साथ लेके जाते थे। आज मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने साथ ले जाएं तो नहीं माने, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। ये लोग मरी जाने का प्लान कर रहे हैं ना, आप देखिएगा, मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। लड़की, कबाब में हड्डी नहीं बना करते। तुम एक काम करो, तुम भी शादी कर लो, फिर खूब घूमती फिरती रहना, अपनी नंद को बहुत चढ़ाना। शादी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे ही हो जाती है शादियां। अच्छा, तो फिर कैसे होती है? फिर शादी करने के लिए एक अदद लड़के की जरूरत होती है। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि लड़का यही मौजूद है फिर?
रास्ता दे, मुझे जाने दे। पहले मेरी बात का जवाब तो दो। मैं जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी जवाब सुनने का मुंतजर। रास्ता छोड़े मेरा। अपनी अम्मा को भेजो तुम्हारे घर। इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझा? लेकिन मुझे जरूरत है तुम्हारी। पता है शब, मुझे तुम जैसी लड़की की जरूरत है। मैंने जब भी अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा, उसे हूबहू तुम्हारे जैसा सोचा। अच्छी सी, सीधी सी, अहमक सी, दूसरों की बातों में आ जाने वाली लड़की, अपनी अकल ताले में रखने वाली, नक छड़ी चुड़ैल सी, सुस्त सी, डरपोक, पागल सी लड़की। अरे कहाँ चली? अपनी और तारीफें तो सुनती जाओ। सच कहता हूँ मामा, इतनी बेवकूफ बहू आपको दोबारा नहीं मिलेगी। इसको खोने का रिस्क मत लीजिए। मैं तो कहता हूँ फौरन वापस आएं, इसको देखें और रिश्ता पक्का करें। बेवकूफ बहू, क्या इसके अलावा और कोई क्वालिटी नहीं है उसमें? बाकी सारी क्वालिटीज इसके सामने छोटी पड़ जाती है ना मम्मी। आजकल अहमक लड़कियां मिलती कहाँ हैं? मासूम कहना चाह रहे हो शायद। आप आ कब रही हैं? अब तो तुमने मुझे भी एक्साइटेड कर दिया। मेरे बहुत अच्छे दोस्त की बहन और फैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है, मैं और आशी प्लान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे आ भी गए। जी जनाब, आ गया। वो सारे दिन ऑफिस में था तो ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से घर से दूर हूँ, लेकिन जैसे आया ना तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी सुबह हुई है। सब कुछ वैसे का वैसे पड़ा जैसे छोड़कर गया था। तुमने कुछ समेटा नहीं? वाह, ये घर का तनकीदी जायजा लेने वाले मर्द मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और आफ्ताब, आप में ना ये नंदो सास बल्कि देवरानी जेठानी वाली खसूसियात भी कूट कूट के भरी। आप मर्द हैं, मर्दों की तरह रहे ना। अब घर में सफाई हुई है नहीं हुई, इससे आपका क्या लेना देना। और वैसे भी अभी तो मैं 4 दिन की दुल्हन हूँ। अब घर की सफाई करती हुई अच्छी थोड़ी लगूंगी। आप एक काम क्यों नहीं करते, मुलाजमा का बंदोबस्त कर दे बस मुझे। हाँ वैसे मुलाजमा तो रखनी पड़ेगी। राबिया भाभी से बात करते हैं। अच्छा, राबिया भाभी काम करेंगी अब हमारे घर। ठीक है। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं उनसे बात करूंगा कि कोई मुलाजमा का बंदोबस्त कर। लो मैं समझी, राबिया भाभी काम करेंगी अब। ठीक है, वैसे भी सारा वक्त तो वो मोहल्ले में घूमती फिरती रहती हैं। खासी जान पहचान होगी उनकी तेज औरतों से। सही है। अच्छा अंजुम, वो बहुत भूख लगी है, बताओ क्या बनाया खाने में? कहा तो है 4 दिन की दुल्हन हूं अभी मैं। घर में नंदे और सास होती ना, कम से कम साल 6 महीने मुझे बेड से पांव नीचे नहीं उतारने देती। और एक आप हैं, अभी 10 दिन नहीं हुए हमारी शादी को और लगे मुझसे खाने पकाने का पूछने। हद होती है। वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है। एक काम करें, पिज्जा ऑर्डर कर दें। हाँ, पिज्जा सही रहेगा। और सुने, तिक्का फ्लेवर, मुझे ना स्पाइसी फ्लेवर्स ही अच्छे लगते हैं। बस ठीक है।
अंदर तो टॉवल ही नहीं है। मेरी बात सुने, वो मेरा गीला टॉवल पड़ा हुआ है, आप एक काम करिए इसे बाहर सुखाने के लिए रखा है। मेरी पॉलिश लगाई लेना। पप्पू, ये वाला शर्ट पीस देखें, ये कामरान ने अपनी पसंद से मुझे लेके दिया है। अरे वाह, तो बहुत प्यारा है ना? ये मैं रख रही हूँ। ये क्या बदतमीजी है? इसमें बदतमीजी की क्या बात है अम्मी? मुझे पसंद आई है, मैंने रख ली। अरे अम्मी, आप क्यों नाराज हो रही हैं बिला वजह उस पर? अगर उसे पसंद आया तो इरम, तुम एक काम करो ना, तुम ये शर्ट इसको दे दो, मैं तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा। खैर, और दिखाएं क्या क्या लाई हैं आप? हाँ, ये देखो, ये ब्रेसलेट लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। अपने लिए इतनी अच्छी शॉपिंग और मेरे लिए इतना घटिया सा एक छोटा सा ब्रेसलेट? क्या हो गया है तुम्हें शफक? ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? सॉरी बोलो उसको। किस बात की सॉरी अम्मी? अपने लिए इन्होंने इतनी अच्छी शॉपिंग की और मेरे लिए इतनी घटिया चीजें लेकर आई हैं। शफक, ये सब मैं अपने लिए नहीं लाई हूँ, ये तो घर का सामान है। बेटा, तुम्हें कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है, इसका तो दिमाग खराब होता जा रहा है। ये लें, अपनी सारी चीजें आप खुद रखें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे रुको शफक, तुम मुझसे क्यों खफा हो रही हो? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। अरे बाबा, क्या होता जा रहा है? आप लोगों को क्यों लड़ रहे हैं? इरम, तुम ये शर्ट रख लो, तुम्हारे लिए ली थी मैं। शफक, मैं तुम्हें कल शॉपिंग पे लेके जाऊंगा, अपनी पसंद की चीजें ले लेना, ओके? मैं आपके साथ अकेली जाऊंगी भाई, कोई और नहीं जाएगा। डन। आइसक्रीम भी खाऊंगी। अच्छा बाबा, वो भी खा लेना, और जो जो तुम्हें पसंद आएगा ना सब खरीद लेना। आप खुश हो? प्लीज घर में टेंशन मत क्रिएट किया करो। आपका मतलब है कि मैं आपको टेंशन देती हूँ, है ना? बस चुप रहो, कोई नई बहस नहीं होगी अब। हद हो गई अम्मी। क्या हो जाता है आपको अम्मी? कह रही थी उसे शर्ट चाहिए तो लेने देती, आप भी ना बस। तुम्हें पता है, जब मैंने उन्हें कहा ना कि ये शर्ट मैं लूंगी, उनकी तो शक्ल ही हो जाएगी। मुझे इतनी हंसी आई थी, मैं तुम्हें क्या बताऊं। हंसी तो मुझे भी आ रही है इस बात पे। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे भाई का क्या रिएक्शन था इस बात पर? कुछ भी नहीं कहा, भाई तो खामोश ही थे। इसका मतलब है तुम्हारे भाई उसकी साइड नहीं लेते? बिल्कुल भी नहीं, भाई को सिर्फ मेरी फिक्र होती है कि मैं खुश रहूं, मेरा मूड अच्छा रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है। शफक, तुम इस बात का पूरा फायदा उठाओ। इरम के कमरे में चली जाया करो, उसके कपड़े, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी सब चेक किया करो, और फिर जो पसंद आए उसे पूरे हक से उठा लिया करो। नहीं अंजी, ये बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? मुझे अच्छा नहीं लगता, और पता है जम्मी से भी बहुत डांट पड़ी है। लो भाई, ये अम्मी की डांट भी कोई डांट होती है? भाई शफक, जैसे जैसे मैं कह रही हूँ तुम बिल्कुल वैसे करो। यार तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, अब तुम्हें कोई गलत मशवरे थोड़ी दूंगी। तुम जानती हो मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ, मुझे खुद से शर्मिंदगी होती है। शफक, फिर अपनी आदत बदलो, वरना दुनिया में मार ही खाओगी, समझा करो। वैसे शफक, तुम्हारी भी मुझे कोई समझ नहीं आती।
भाई तुम बच्ची थोड़ी हो, एक एक बात तुम्हें ऐसे समझानी पड़ती है जैसे तुम तो छोटी बच्ची हो। हाँ, पर तुम्हें खुद सुनो, मैं ना तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। वाह वाह, आज तो बड़े टाइम पे आ गए। खैरियत? हाँ, वो सर में दर्द था तो सोचा घर आके थोड़ी देर आराम कर लूं। बाहर का गेट क्यों खुला हुआ था? तुम्हें पता आजकल हालात ठीक नहीं है, थोड़ा ध्यान रखा करो। हाँ, देख रहे हो घर की हालत। अच्छे से जानती हूँ आज भी मुलाजमा का बंदोबस्त नहीं हुआ होगा। मैंने राबिया भाभी से बात तो की थी। राबिया उफ अल्लाह, ये औरत तो जैसे आपके सर पे सवार है। उसे क्या पता हमारी परेशानी का, क्या एहसास होगा उसको। नहीं मतलब अगर मुलाजमा 1 महीने तक वो अरेंज नहीं करके देगी तो क्या हम यूं ही बैठे रहेंगे? देखो अंजुम, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश? अच्छा एक काम करो ना प्लीज, अभी के लिए ये चीजें समेट लो, थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लो। ये सारी चीजें देख के मुझे बहुत उलझन होती है। मुझे भी उतनी ही उलझन हो रही है। दाद दो मेरी कि सुबह से इस गंदे घर में बैठी हूँ। अच्छा यार, एक काम करो, एक कप चाय बना दो। सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। बना देती हूँ। अच्छा आफ्ताब, वो थोड़े से पैसे दे दो ना। वो अकेला आप ही नहीं है, पड़ोस वाली, मेरी ना उनसे अच्छी दोस्ती हो गई है। अच्छा चलो ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन अंजुम नए नए दोस्त बनाने के बजाय तुम राबिया भाभी के साथ चली जाती। मतलब दोस्ती भी मैं अपनी मर्जी की नहीं कर सकती। ये फ्रेंडशिप तो मैं अपनी पसंद से करूंगी ना, जो मुझे अच्छा लगेगा। या उस पे भी कोई पाबंदी है? नहीं, इस पे कोई पाबंदी नहीं। बस सिर्फ एक बात कह रहा था कि आजकल जमाना खराब है, और मैं ये भी नहीं जानता कि बराबर में कौन रहता है। तो कुछ छोटी बच्ची नहीं हूं मैं, अच्छी तरह से जानती हूँ पड़ोसियों के हकूक में, और ये भी कि पड़ोसियों से ताल्लुकात कैसे रखने चाहिए। आते ही इधर उधर की बातें शुरू हो जाती हैं और फजूल किस्म के सवालात भी शुरू। ये नहीं कि बीवी को आके एक नजर भर के देख लूं कितनी खूबसूरत लग रही है वो, कि 2 बोल मैं उसकी तारीफ कर दूं। बहुत ही कंजूस हो भाई तारीफ करने में। I'm sorry. एक्चुअली सर में इतना दर्द था तो ध्यान ही नहीं किया। अंजुम, तुम खूबसूरत हो इसलिए खूबसूरत लग रही हो, और हमेशा खूबसूरत लगती हो। लाती हूँ चाय। अंजुम, अंजुम, यार ये बेडशीट पे क्या गिरा हुआ है? हाँ आफ्ताब, वो सुबह जूस गिर गया था मुझसे। आप एक काम करें ना, बेडशीट चेंज कर दे जब तक। हाँ कर रहा हूं।
आज़र बहुत अच्छा लड़का है। इतने अरसे से वो हमारे घर आ रहा है, मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। फैमिली भी बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो उसकी अम्मी से बात करके बहुत अच्छा लगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन बेटी देते हुए इंसान 100 दफा भी सोचे ना तो कम है। हमारी शफक में बहुत बचपना है। लंबी चौड़ी ससुराल में जाएगी, खुद भी परेशान होगी, हमें भी परेशान करेगी। आज़र की फैमिली छोटी है, फिर वो सारे अमेरिका में हैं। एक आज़र ही तो है जो पाकिस्तान में है। मेरे ख्याल से तो ये रिश्ता बहुत मुनासिब है। हाँ, लेकिन कामरान से बात की है? नहीं पप्पा, हमने सोचा कि पहले हम आपसे बात कर लें। बेटा, आज़र जो है वो कामरान का दोस्त है और वो उसको ज्यादा अच्छी तरह जानता है। मैं हाल में उससे पूछना जरूरी। वो तो ठीक है, कामरान से मैं और फुप्पो बात कर लेंगे, लेकिन असूलन तो हमें पहले शफक से उसकी राय जाननी चाहिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन शफक से मुझे ज्यादा अक्लमंदी की उम्मीद नहीं है। लेकिन फूफा, ये तो शफक का शरई हक है ना। हाँ है, चलो पूछ लो। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे शफक की बड़ी फिक्र थी ना। अच्छा माकूल मुनासिब रिश्ता बैठे बिठाए घर मिल गया और उनको शादी की भी कोई जल्दी नहीं है। अच्छा है ना, शफक की पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये तो सही है। शफक जी सुने तो। शफक जी कहाँ चली गई थी आप? मैं तो यही थी, तुम्हारे पास। मैं रोज तुम्हारा इंतजार करता था, घंटों घंटों इस रास्ते को तकता रहता था, पर तुम आई ही नहीं। तुम्हें सता रही थी, इसीलिए छुपी थी। देखो, आइंदा मत सताना। मुझसे वादा करो तुम आइंदा नहीं छुपोगी। मैं तुम्हारी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ओए, ओए अफजल, अबे निकम्मे कामचोर, तू फिर काम से भागकर यहाँ बैठा है। अब ऐसे क्या देख रहा है? आप कहाँ से आ गए? क्या मतलब मैं कहाँ से आ गया? अबे मैं तो यहीं रहता हूँ, तू किस दुनिया की सैर कर रहा है? मुझे लगता है तू कोई नशा करने लगा है। साहब मैं और नशा? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं। आप घबराएं ना, मैं बस मिनटों में सारा काम कर दूंगा। यहाँ क्या कर रहा है? चल अपने होटल चल। अफजल आओ। जी सर। आजो, चल बस यहाँ बैठ जाओ और अब खूब रेस्ट करना है, ठीक है? अल्लाह का कितना शुक्र है कि उसने तुम्हें कितनी बड़ी खुशी दी है। अब कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी काम हो तो मुझे कहना। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छी हैं आप। आपको याद है मैंने आपसे कुछ टाइम पहले एक मुलाजमा का कहा था? हाँ मुझे याद है, वो रहमत बीबी थी ना जो आपके दादा की हवेली में काम करती थी। हाँ, कुछ याद आ रहा है मुझे। हाँ, असल में मेरी बात हुई थी शाकिर से। वो बता रहे थे कि उनके शौहर का इंतकाल हो गया है। मैंने उनसे कह दिया कि उसे यहाँ लाहौर बुलवा लें ताकि वो यहाँ आके घर का सारा काम हम संभाल लें। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, आपने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। इसमें शुक्रिया कहने की कोई भी बात नहीं है। भाभी, चिकन फ्रिज में पड़ा हुआ है, आज के लिए वो बना लें और कल के लिए कीमा भून कर फ्रीज कर देना। सब्जी मैं खुद डालूंगी। हाँ तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कर लूंगी। अरे आटा भी गूंदा नहीं पड़ा,
भाभी आटा भी गूंद दीजिएगा। इतनी सी बात, बस मैं वो भी कर लूंगी। और कोई भी काम हो तो तुम मुझे बता देना, ठीक है? अरे आफ्ताब, भाभी से कहना मीठा भी बना दे, बहुत दिल चाह रहा है मेरा। अंशु कैसी बातें कर रही हो? कितना काम कराओगी भाभी से? अरे नहीं, मैं बाजार जाके तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम लाऊंगा, ओके? और वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे माला माल कर दिया। ये तो है, लेकिन बेचारे शाकिर भाई, देखो ना, इनकी शादी को 5 साल होने को है, लेकिन घर अभी तक वीरान। तो ये खुदा की मर्जी है ना, और डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है राबिया भाभी के नसीब में शायद ये खुशी है ही नहीं। बेचारे शाकिर भाई। अरे क्या क्या लाए हो, दिखाओ। केले हैं, मैंगोज हैं, तुम्हारी दवाइयाँ हैं। भाभी से कहना एक मैंगो काट दे, मुझे बहुत दिल चाह रहा है। नहीं, आज मैं खुद काट के लाऊं, ठीक है? ठीक है। जी मुबारक हो, आपकी बेटा हुआ है। अरे आफ्ताब मुबारक हो। अरे अल्लाह ताला ने तुझे बेटे से नवाजा ना। खाला बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अरे तुझे भी खैर मुबारक हो। देख आफ्ताब, एक बात तो तुझे माननी पड़ेगी, जब से मेरी अंजी का नाम तेरे नाम के साथ जुड़े ना, तेरे भी भाग जाग गए। अल्लाह देख ले कैसे बेटे से नवाज दिया अल्लाह ताला ने तुझे। अरे वो चली गई, मैंने तो पूछा ही नहीं, हम अंजी से कब मिल सकते हैं? अभी थोड़ी देर में मिल लीजिएगा। हम मिल सकते हैं अंजी से अभी? नहीं, आई एम सॉरी मैम। अच्छा आए बैठे, आए बैठे। अच्छा, मिठाई तो लेके आना जा। हाँ मैं लेके आता हूँ, आप दोनों बैठे। जी जी बेटा। अंजू, बहुत बहुत मुबारक हो, हमारा बेटा हुआ है। देख लो, बेटे का बाप बना दिया मैंने तुम्हें। अब इन प्यारी प्यारी कलाइयों में सोने के कंगन चाहिए मुझे। तुम तो जानती हो ना, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। कंगन तो चाहिए मुझे। है आफ्ताब, देख बिल्कुल अंजी जैसा। देख आंखें तो देख। रमिया बिल्कुल ठीक कह रही है ना? बिल्कुल अंजी जैसा है। सदके जाओ। अंजी बेटा, ये बता, कमजोरी तो नहीं है तुझे ज्यादा? मैं यखनी मंगाऊं तेरे लिए मुर्गी की? नहीं अभी नहीं। आफ्ताब देखो भाई, इसको ना 1.25 महीने तक हाथ का छाला बना के रखना है तुमने। देखो मेरी बच्ची कसम से कैसी पीली हो गई है। अम्मी आप बेफिक्र हो जाओ, मैं तो ऐसे इनकर पानी तक पीने नहीं दूंगा। वो तो ठीक है बेटा, मगर वो तुम नौकरी पेशा हो ना, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अंजी को मैं अपने साथ कराची ले जाऊं। अरे मैं और लुबना मिलके खूब अच्छे से संभालेंगे अंजी को भी और बच्चे को भी। नहीं हो नहीं अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं फिलहाल यहीं रहूंगी। वैसे भी बिल्कुल ठीक कह रही है, बुआ भी यहाँ है और राबिया भाभी भी चक्कर लगाती रहती है। हाँ ना, 1.25 महीने के बाद मैं खुद आ जाऊंगी, फिक्र ना करो। ये दवाइयाँ लेकर आनी है। जी ये लिस्ट मुझे दे दीजिए, मैं ये दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ये जरा टेबल पे रखें और ये बेबी को पकड़ें। ये बिस्मिल्लाह, मैं भी आया। हाँ सुनो सुनो, वो इसको छुट्टी कब मिलेगी?
जी इनकी नॉर्मल डिलीवरी है, चंद घंटों में डिस्चार्ज कर देंगे। चलो भाई, शुक्र है ना? अस्पताल में तो टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल काम है भाई। अजी सुन, तू मेरे साथ जाने से मना काहे को कर रही थी? चलना। पागल हूँ क्या मैं अम्मा? अपने घर का आराम छोड़ के तुम्हारे उस छोटे से घर में चली जाऊं? अबे मेरे घर में खाना पीना सब खुला है, तुम कहाँ कर पाओगी मेरा ये सारा खर्चा? हाँ, बात तो ठीक कह रही है तू। अब मैं खुशी में कसम से बावली हो गई, भूल गई बिल्कुल। फिक्र ना करो अम्मा, आ जाऊंगी मैं। दिखाओ तो मुझे मेरा बेटा कितना प्यारा है, दिखा तो। अरे बड़ी लकी मेरी बच्ची, तो ऐसी खुशनसीब, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वाकई कितना प्यारा है अम्मा, बिल्कुल मेरे जैसा है ना? आंखें देख, बिल्कुल तेरे जैसी है। कबाब तो हमेशा ही रोता रहा अपने अकेलेपन के, अपनी तन्हाई के, और मुझे कहता है कि जब से मैं उसकी जिंदगी में आई ना, उसकी जिंदगी में तो बहार आ गई है। और देख लो, आज मैंने उसे बेटे का बाप बना दिया। बड़ी नसीबों वाली है मेरी बच्ची, माशाल्लाह। लाला मुझे दे दे, थक जाएगी, इधर दे। हाँ, चल बेटा।